हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक्स बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम एमबीए वर्सेस एमटेक का कंपैरिजन करेंगे। ग्रेजुएशन के बाद सबसे कॉमन जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को वो यही होता है कि एमबीए करें या एमटेक करें। तो इस प्रेजेंटेशन में हम दोनों डिग्रीज का कंपैरिजन देखेंगे और फुल डिटेल्स में इसमें देखेंगे इसकी सैलरी, जॉब्स, स्कोप, ये सभी डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहले हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाई दिस डिसीजन इज इम्पोर्टेंट। देखो, आफ्टर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में आप क्या करोगे, किस पोस्ट तक जाओगे, कितने आप अर्न करोगे। अगर आपने रॉन्ग चॉइस कर लिया तो आपको फिर रिग्रेट्स होता है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है, सभी समझते हैं। उससे जो आप पछतावा करोगे उससे बेटर है आप एक सही डिसीजन ले ले। सही डिसीजन ले लिया आपने कि क्या करना है मुझे अपनी लाइफ में, मेरा इंटरेस्ट क्या में, तो वो बहुत ही बेटर होता है और आपके 5 से 10 साल बच जाते हैं। चलते देखते हैं व्हाट इज द एमबीए, कि एमबीए क्या होता है, और व्हाट इज द एमटेक, कि एमटेक क्या होता है। तो दोनों के बारे में मैं पहले आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। आप अगर मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, लीडरशिप में जाना चाहते हैं या डिसीजन मेकिंग में जाना चाहते हैं तो आप इजीली एमबीए कर सकते हो। अगर आप एमबीए की फुल डिटेल्स जानना चाहते हो आप कि क्या होता है, स्कोप, सैलरी, स्पेशलाइजेशन, तो आप मेरी दूसरी वीडियोस जो यूट्यूब पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। चलते हैं हम व्हाट इज द एमटेक, कि एमटेक क्या होता है। एमटेक का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्निकल डिग्री है, इंजीनियर एंड रिसर्च पर फोकस करती है। तो आप इजीली समझ गए होंगे कि व्हाट इज द एमबीए और व्हाट इज द एमटेक। तो चलते आगे। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ एंड बैकग्राउंड की बात करूँ तो एमबीए एनी ग्रेजुएशन कैन अप्लाई। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इजीली एमबीए में एडमिशन ले सकते हो। आप अगर आप एमटेक करना चाहते हो, ओनली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो तो ही आप एमटेक कर सकते हो। इंट्रेंस एग्जाम होते हैं इसमें, बहुत दोनों में ही होते हैं इंट्रेंस एग्जाम, वो भी आप दे सकते हो। तो आप एलिजिबिलिटी एंड बैकग्राउंड समझ गया होगा। चलते आगे। सब्जेक्ट एंड स्टडी स्टाइल। तो एमबीए में कुछ स्पेशलाइजेशन होती है जैसे कि मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस और आपका ऑपरेशन। तो ये कुछ आपको स्पेशलाइजेशन एमबीए में बताई। उसमें क्या होता है, एमटेक में कोर टेक्निकल सब्जेक्ट, सिंपली भाषा में आपको समझाऊं, जो आपको बीटेक्स में पढ़ाया जाता है। जैसे कि अगर आप मैकेनिकल से कर रहे हो तो आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाएगा, एफएम पढ़ाया जाएगा। इस तरह के जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उन्हीं को कोर में डीपली आपको कैसे नॉलेज हो, तो वही सब कुछ इसमें एमटेक में पढ़ाया जाता है। एमबीए में ज़्यादातर केस स्टडी होती है, प्रेजेंटेशन होती है। एमटेक में लैब्स, प्रोजेक्ट, रिसर्च पर फोकस होता है। जॉब रोल्स आफ्टर डिग्री, अगर आप डिग्री के बाद कौन कौन से आपके जॉब रोल्स होने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। उसमें आपका मैनेजर, एनालिस्ट, एचआर, सेल्स, बट ये डिपेंड करता है आपने कौन सी स्पेशलाइजेशन एमबीए में चूज़ करी है। अगर आप स्पेशलाइजेशन भी देखना चाहते हो कि कौन सी स्पेशलाइजेशन किस स्टूडेंट्स के लिए सही है और क्या उसकी सैलरी है, स्कोप क्या है, कौन सी स्पेशलाइजेशन 2026 में आपको चूज़ करनी चाहिए, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब पर है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद एमटेक अगर आप कर रहे हो तो उसमें इंजीनियरिंग, डेवलपर एंड रिसर्चर, वही मैंने आपको बताया वो, बट उस पर डिपेंड करता है आपने स्पेशलाइजेशन कौन सी चूज करी एमटेक में। तो ये भी आप समझ गए होगे जॉब रोल्स आफ्टर द डिग्री। सैलरी रह गई तो हम सैलरी कंपैरिजन भी कर लेते हैं, आपकी उसकी सैलरी, एमबीए की कितनी सैलरी होने वाली है और एमटेक की सैलरी कितनी होने वाली है। अगर आप एमबीए की सैलरी की बात करो तो जो आपका पैकेज होने वाला है वो 3 to 6 LP है, एवरेज पैकेज है आपका। वहीं एमटेक की अगर मैं बात करूँ 4 to 8 LP आपका एवरेज पैकेज होने वाला है। टायर 1 कॉलेज हाई सैलरी देता है, ये आपको पता है, स्केल बेटर मोर देन डिग्री। आपके पास अच्छी स्किल है तो आप डेफिनेटली, तो आपको कोई रोक नहीं सकता जॉब लेने से। तो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू डिग्री, याद रखना हमेशा। हु शुड चूज द व्हाट, कि किसे क्या चूज करनी चाहिए ये लास्ट में देख लेते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो लीडरशिप रोल, बिजनेस, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है आपका, तो आप डेफिनेटली एमबीए चूज कर सकते हो। अगर आप टेक्निकल फील्ड से आते हो, वही आपने बीटेक किया है, बी किया है, आपको टेक्निकल पसंद है, कोडिंग आपको पसंद है, मशीन आपको पसंद है, रिसर्च में जाना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा इंजीनियरिंग। मैंने देखो 1 by 1 सारी डिटेल्स आपको दी, आप समझ गए होगे अच्छी तरह। आगे चल के ये चैनल बहुत ही
इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिस सब्जेक्ट में आप कंफ्यूज हो, जिस स्किल में आप कंफ्यूज हो, कोई किसी का रोड मैप आपको चाहिए, कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज़ करें, कौन सी पोस्ट ग्रेजुएशन चूज़ करें, कौन सी ग्रेजुएशन चूज़ करें आफ्टर द 12th, क्या आपका करियर होने वाला है 2026 में। जो लेटेस्ट स्किल है, जो लेटेस्ट डिग्री है, जो आपको एक अच्छी जॉब दिलाएगी, वही कोर्स हम आपको इस पर बताते हैं। चलकर हम इस चैनल पर जो इंडस्ट्री की जॉब्स के रिगार्डिंग भी आपको हम बताएंगे। जॉब्स कहाँ पर हायरिंग चल रही है वो भी हम इस चैनल पर आपको बताएंगे। जो टॉप कॉलेज है वो भी हम आपको बताएंगे कि इंडिया में कौन से टॉप कॉलेज है जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो, वे चाहे प्राइवेट हो चाहे वे गवर्नमेंट्स हो। वो भी उस तरह की भी वीडियोस आप इस पे आएगी। तो ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है, तो मैं यही कहूँगा आपको कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।